नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना आप में एक ऐसा मुल्क है जिसके पड़ोस में उसकी किसी से नहीं बनती। नक्शा उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान के साथ तो जन्मजात दुश्मनी है, ईरान के साथ दुश्मनी जगजाहिर है। ले देकर एक मुल्क बचा था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो इन दिनों ठीक नहीं चल रही। दोनों कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। वही अफगानिस्तान जिसमें पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढा करता था, वही अफगानिस्तान, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान अपना भाई बताते नहीं थकता था। लेकिन तालिबान को जब पता चला कि यही पाकिस्तान छोटा भाई बोलकर पीठ में छुरा घोंप रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी की नई कहानी शुरू हुई। और जब से टीटीपी ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए तो पाकिस्तान को लगता है कि यह सब तालिबान करवा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इन दिनों हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर नापाक एयर स्ट्राइक की और जवाब मिला, ऐसा जवाब मिला जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। डूरन लाइन पर मौजूद चौकियों से लेकर राजधानी इस्लामाबाद तक दहल उठे। हम आपको पाकिस्तान की तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तालिबानी कमांडर की एक ऐसी धमकी सुनाते हैं जिसे सुनकर मुनीर और शाहबाज के पसीने नहीं रुक रहे हैं। واضح‌تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت های بالستیک و بمب اتم و این آنتان مینازید، ما لشکر استشهاد داریم که توانایی مقابله در برابر کفر جهان داریم که پاکستان سیال ما نیست. پاکستان رهبریش و مردم پاکستان متشکر رهبر امارت اسلامی علی قدر شیخ صاحب امیرالمومنین باشند که اجازه نمیدهند برای مجاهدین که بیشتر گام بگذارند. در غیر از شما مطمئن باشین، با وحدانیت رب العالمین قسم است که ما مطمئن براتون بر اطمینان کامل بگم، نه اینکه ما حرف تملق به درگاه این آن بگوییم این صفات خبیثه در وجود ما نیست. اگر رهبری امارت اسلامی اجازه بدن، شما مطمئن باشین که ما در خاک پاکستان، ما مثل پشتونستان، ما مثل بلوچستان، ما در اسلام آباد نفوذ بیشتر خود مسلمانان را در کنار خود داریم. خود مردم پاکستانی که مسلمان هستند، خواهان از این هستند که یک نظام اسلامی حاکم شود، ما همراه خود داریم. ما میتونیم که پاکستان را در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. این توانایی را داریم. तो तालिबानी कमांडर सीना ठोक के कह रहा है कि 24 घंटे दे दीजिए, पाकिस्तान फतेह करके आपको दे देंगे। अब तालिबान के गुस्से की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसे तालिबान के हमले में तबाह कर दिया गया। इसकी टेल विंग पर पाकिस्तान का झंडा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें तालिबान के गुस्से की गवाही दे रही हैं, तालिबान के हमले की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी सेना के कैंप में आग लग गई, पाकिस्तान की सैन्य गाड़ियां और दूसरे सैन्य साजो सामान को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तानी चौकियों को छोड़कर फरार भी हो गए। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान की पोस्ट की बताई जा रही है। अब तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों के बीच फंसे पाकिस्तानी जवान को देख सकते हैं। पाकिस्तानी जवान सरेंडर मोड में है। अब तस्वीरों में आप साफ साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान के हमले में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की हालत क्या है। इस बीच खबर यह है कि तालिबानी सेना ने इस्लामाबाद पर भी जबरदस्त हमले किए, पेशावर में हमले किए हैं। यहां पर मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर और दूसरे अहम ठिकानों पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अफगान सेना ने नौशेरा में सैन्य बेस पर भी अटैक किया है। पाकिस्तान पर यह बाहरी खतरा है, जबकि उसके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। टीटीपी यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगान तालिबान समर्थन देता है, पैसा देता है, हथियार देता है और पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात किस कदर खराब हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर। आपको सुनाते हैं उनका बयान। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं
कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है, पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। अब आपको अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी सुनवाते हैं। इस तनाव भरे हालात के दरमियान उन्होंने क्या कहा है। असल हम तो किसके साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमारे हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। तो सुना आपने, तालिबानी शासन ये कह रहा है हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का पड़ोसी तालिबान तबाही मचा रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात ठीक नहीं हैं। जंग की अभी भी खबर है, थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि फिर से दोनों तरफ से झड़पें शुरू हुई हैं और हमले भी शुरू हुए हैं और पाकिस्तान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये, क्या पाकिस्तान के आधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान तालिबान के सामने बौने साबित हो रहे हैं? क्या तालिबान का हौसला ही पाकिस्तान के जवानों पर भारी पड़ रहा है? और सवाल 3, क्या मुनीर और शाहबाज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और तालिबान का मुकाबला करने में ये सक्षम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि ये तालिबान का सामना कर पाए? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ निसार अहमद शेरजई, नेता अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी सिद्दीकी आजाद, बलोच एक्टिविस्ट, और जहांगीर कलहोड़ो, पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जहांगीर साहब, आपका ही रुख करेंगे। सुनने में आ रहा है कि रात भर बहुत मार पड़ी, बहुत हमले हुए हैं, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की उधर से भी, और तालिबानी कमांडर ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे दे दो, पाकिस्तान फतेह करके दे देंगे। हमारे पास आत्मघाती दस्ते की बहुत बड़ी फौज है जिनके अंदर बहुत हिम्मत, हौसला है, वो पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर समेट सकते हैं। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। बड़े आपने नेक लोग बिठाए हुए हैं। एक आपका जो है प्रो आर्मी से रिलेटेड कमांडर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता कि अफगानिस्तान के पास ना कोई सेना है, ना कोई जो है एयरफोर्स है। और आपने अपनी इंट्रो में बोला कि इस्लामाबाद भी लर्ज उठा, और नौशारा, जिसका जो है नौशारा का जो है डिस्टेंस 470 किलोमीटर के लगभग है अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, तो वो भी शायद आपकी भी रिसर्च TV9 भारतवर्ष दिनेश की तरह हो गई है कि आपने बैठ के AI पे सारी चीजें वो कर ली। अच्छा, जिसका दूसरा जवाब मेरा ये सुन ले, उसका ये है कि देखें, कल ही मोदी की और नेतन्याहू की जो बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ गजा की कल मीटिंग हुई है, उन्होंने तालिबान को समर्थन दिया है कि भाई अब जो है हमारे अफगानिस्तान में हाथ मजबूत होंगे। तो उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, तो उनको हम नाखून चने चबवाएंगे और चबवा रहे हैं, जिसका सबूत अभी इंडियन मीडिया पे बैठ के इतनी चीखो पिकार हो रही है कि भाई बस अफगानिस्तान में बस कर दो। जहांगीर भाई, किसी ने चीखा अभी तक ना, मुझे चीखते हुए सुना आपने? नहीं, आपने सुना कि निसार भाई चीख रहे हो या कर्नल हिमांशी कुछ कह रही हूँ, कर्नल टीपी त्यागी कुछ कह रहे हो? आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, हम भी आपको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन चूंकि आपको मार बहुत पड़ी तो हम आपसे वो कहानी सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या अफगानिस्तान के साथ, इतना लफड़ा क्यों हो रहा? आपका ईरान के साथ ठीक नहीं है, आपका हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं है, आपका ताजिकिस्तान के साथ ठीक नहीं, कजाकिस्तान के साथ ठीक नहीं, आपका अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं, आपका किसी मुल्क के साथ ठीक नहीं है। यहां तक कि अंदरूनी हालात भी आपका बलूचों के साथ ठीक नहीं, सिंधियों के साथ ठीक नहीं, आपका जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस इलाके में है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोगों से ठीक नहीं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं क्या बहुत लड़ाई झगड़े में विश्वास करता नहीं हूं। रिसर्च आपकी साइड कर दो, ताजिकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है, कजाकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है, उज्बेकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं। ये आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान, चाइना हमारा पड़ोसी, हमसे बहुत खुश है, और ईरान ने भी आपके खिलाफ क्या स्टेटमेंट दिए शायद आप जान सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं प्लीज विवेक इंडिया डेली पे, कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। कोई भी जो है ना कैरेक्टर लेस अल्फाज ना आप इस्तेमाल करें, ना मेरी तरफ से कभी भी। इंडिया के 10 चैनलों पे बैठता हूं, कभी भी मेरा कोई ऐसा अल्फाज नहीं होता जिससे आपकी जो है ना इज्जत में या आबरू पे आपके किसी बंदे के हो।
तो प्लीज डेकोरम अच्छा, मेरे किस अल्फाज से दिक्कत हो गई आपको? लिखे लोग बैठे हुए। मैंने मैं कौन सा सबकी ऐसा अल्फाज इज्जत इस्तेमाल किया जिससे आपको परेशानी हुई जहांगीर भाई? ठीक है, आगे वो जैसे आप झूठ और शर्मनाक ये वो अल्फाज बोलते हैं, तो प्लीज इसका जो है नहीं ना तो थोड़ा ये ख्याल तो बहुत रखें। नॉर्मल डिक्शनरी है हमारे यहाँ। झूठ बोला जाता है, शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो है, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आपके किसी भी मुल्क के साथ नहीं बनते। मैं निसार अहमद शेरसई से पूछ लेता हूं, आपके अंदर तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते थे निसार भाई। आपको बिरादर कहते थे, मुस्लिम बिरादर है हमारे, और जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, वहां पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, उन्होंने, मुझे याद है कि लगभग 6 महीने से साल भर तक कैंपिंग की, एक के बाद एक नेताओं का दौरा लगा रहता था अफगानिस्तान में। तो आपका भरोसा इनके ऊपर से कैसे उठ गया और कब उठ गया कि दोनों के बीच अब 36 का आंकड़ा हो गया और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं आप दोनों? नमस्कार और सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं हमारा अफगानिस्तान लोग हर वक्त पाकिस्तान को भाई माना। हम मुसलमान, पाकिस्तान को मुसलमान भी माना, भाई भी माना, पड़ोसी भी माना। मगर जब से पाकिस्तान बन गया, उसी जमाने से अब तक पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा पड़ोसी नहीं बन सका। मुझे अच्छा याद है जब तालिबान आया, देखो ये 50 साल लफड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। हम इनको अच्छा मुसलमान माना। अफगानिस्तान लोग जो जहाद के प्रोजेक्ट लिया था पाकिस्तान, उसी जहादी सोच के लेकर और इस्लाम के नाम से, और हम इन लोगों को मुसलमान माना, वही इसको बाद मान लिया और लोग जहाद शुरू किया। हालांकि जहाद के पीछे पाकिस्तान का था। वो बस ख्वाजा आसिफ खुद बोला कि एक जूता लड़ाई था। अभी ख्वाजा आसिफ खुद बोलता है कि वो गलत था। गलत कामों की वजह से और इस्लाम के नाम से पाकिस्तान अफगानिस्तान लोग का भरोसा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अच्छा मुसलमान भी नहीं, अच्छा पड़ोसी भी नहीं, अकेला अफगानिस्तान के साथ नहीं, सब दुनिया के साथ, खास पाकिस्तानियों के साथ अच्छा मुसलमान जैसा हुकूमत जो जो पाकिस्तान में सरकार है, अपनी लोग के साथ अच्छा मुसलमान के रिस्पॉन्स सुन लीजिएगा जैसे सलूक नहीं करता है। अब मेरा रिस्पॉन्स सुन लीजिएगा एक मिनट के लिए। एक मिनट देखिए सर, जहांगीर भाई, मेरा बात खत्म हो गया तो फिर मैं सुनूंगा। प्लीज आपने खुद जानते। और साथ साथ देखिए कि मुझे याद है जब तालिबान इन लोगों के पास था, इन लोगों तालिबान को ट्रेनिंग दिया। हर दिन तालिबान के जरिए हमारा मुल्क में ब्लास्ट करता था, हमारा लोग को शहीद करता था। मुजाहिदीन में इसी तरह किया। तजुर्बा साबित हो गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। जब तालिबान आया, इनका वो जो फैज हमीद आया, तालिबान से मिलकर खुशहाली भी किया, चाय भी पिया, मस्ती भी किया और तालिबान का हेल्प किया। बहुत महीने तालिबान के लिए कैंपेन भी किया। बोला था इमरान खान, ये फैज हमीद, सब हुक्मरानों पाकिस्तान पर था, तालिबान को मान्यता दीजिए और दीजिए। और साथ साथ जब पंशीरियों के पास था, तालिबान के कब्जे में नहीं था, वही फैज हमीद, यही तालिबान के बीच प्रोटोकॉल हो गया। यही तालिबान पाकिस्तान और फैसाई से और फौज से हेल्प लिया के पंशीर लेने में हमारा मदद कीजिए, हम कश्मीर में आपके साथ मदद करेंगे। हाँ। यही डील था, यही नहीं, लेकिन ये आपने बड़ी बात कही निसार भाई कि ना अच्छे मुल्क बन पाए, ना अच्छे मुसलमान बन पाए, ना अच्छे पड़ोसी बन पाए, तो फिर बने क्या आप 80 सालों में? जहांगीर जी, लोग के साथ जहांगीर जी से जवाब लेते हैं, निसार जी इसके बाद वापस आ रहे हैं। आप क्या बने? एक आतंकियों का अड्डा बनकर रह गए क्या पाकिस्तान? क्या दे पाए आप इस साउथ ईस्ट को? अच्छा सर, मेरे साथ विवेक, मेरे साथ ही आप सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, ये सवाल आपसे है, जवाब दीजिए आप। यह आरोप निसार जी ने भी लगाया है। जी बिल्कुल निसार साहब, आप सुनिएगा, बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। देखें, आज तक टिल टुडे 27 फरवरी 2026 में 45 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में। ना आपके मुहाजिरीन कभी काजाकिस्तान गए, कोई 2-2.5 लाख ईरान गए,
ना ताजिकिस्तान गए, ना उज्बेकिस्तान गए, हमारे पास ही है। हमने आपके लिए क्या किया? आपकी वजह से हमारे मुल्क में कितनी एम्बेलेंसमेंट आई, कोई 60,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए। हमारे पास आपके अलकायदा, आपकी वजह से अलकायदा बनी, आपकी वजह से ही सारे मामलात हुए। अलकायदा किसको सपोर्ट करती थी, किसके कहने पे आई? कोई एक पाकिस्तानी का नाम ले जो पाकिस्तानी वहां पे टेररिस्ट था। कभी हमने कोई ऐसी चीज की? मुल्ला उमर कौन था, उसामा कौन था, और कहां से पाकिस्तान में आए? जब आपके लोग इलाज करवाने के लिए, आपका हामिद करजई, आपका गनी साहब, ये कहां पे होते थे? जब भी आपके पास मामलात होते हैं, हम अपने दिल खुले करके आपको कहते हैं, आ जाए निसार भाई, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आपके साथ मुस्लिम कोई और नहीं मुल्क खड़ा हुआ, हम खड़े हुए। आपके साथ कतर नहीं खड़ा था, आपके साथ यूएई खड़ा नहीं था, आपके साथ तुर्किया खड़ा नहीं था, कोई और खड़ा नहीं था, ईरान खड़ा नहीं था। अभी इजराइल और ईरान का मसला हुआ, कितने अफगानियों को उन्होंने वो निकाल दिया। हमने कोई ऐसा नहीं किया। हम सिर्फ क्या चाहते हैं आपसे कि भाई जो फितनतुल खवारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, जिनको टीटीपी को क्लियर इंडिया सपोर्ट करता है, उनको वहां से निकालें। हमारा आपसे कोई नहीं है। आपका 95% ट्रेड पाकिस्तान से है। आप लैंडलॉर्ड कंट्री हैं। आपको ना ईरान देता है, ना ताजिकिस्तान देता है। मैं वो एरिया घूमा हुआ हूँ जो जी, जल्दी से निसार जी इसका जवाब, निसार जी इसका जवाब। वो कह रहे हैं आप हिंदुस्तान के कहने पर आतंक फैला रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, और कह रहे हैं आप पाकिस्तान के बलबूते ही चाहिए। तो उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी, हिमांशु जी, और मैं बाकी मेहमान का रुख कर रहा हूँ। जी जल्दी से निसार जी। एक मिनट, मैं जहांगीर का जवाब दे दूं, 1 मिनट प्लीज मैं जहांगीर का जवाब दे दूंगा। देखो जहांगीर भाई, मैं मानता हूं कि हमारा रिफ्यूजी 45 नहीं 50 लाख पाकिस्तान में। ये सब क्या हुआ कि ये सब लफड़ा बीच में आया? अलकायदा, असामा, तालिबान, ये सब के पीछे पाकिस्तान था। गलत पॉलिसी पाकिस्तान जो अफगानिस्तान लोग के साथ लिया, जहाद के नाम प्रोजेक्ट लिया, अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू किया, ISI इसके पीछे था, बड़े देशों के सीक्रेट खुफिया एजेंसी था, और पाकिस्तान ये काम करता था। यही गलत पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान के शांति जो था खत्म हो गया। लोग मजबूर होकर पाकिस्तान को मुसलमान हिसाब से पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान के जो फरेबकारी, जो दिखावा इस्लाम के नाम से हमारे लोग के साथ किया, हमारा भावनाओं के साथ, इस्लामी भावनाओं के साथ खेला, ये गलती, ये गलत पॉलिसी पाकिस्तान से था। और बदले में क्या मिला आपको? अलकायदा आपने बनाया, उसी प्रोजेक्ट, जहादी प्रोजेक्ट के हिसाब से। असामा आपके पास था। जब मुजाहिदीन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर आप लोग पाकिस्तान बड़े देशों से दूसरा प्रोजेक्ट लिया तालिबान बनाने में। बदले में पाकिस्तान बन गया, आपके पास न्यूट्रॉन बम आया, अच्छा फौज आपके पास है, अच्छा आबादी हो गया। आप सोचे कि 50 साल पहले पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान जब पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान लोग के खून के पैसे के ऊपर, और पाकिस्तान का जुल्म अफगानियों के ऊपर, जब हमारा, और वो आज भी वो जुल्म जारी है। अभी भी हाल में अफगानिस्तानियों को उन्होंने निकाला पाकिस्तान से, अभी भी निकाला अफगानियों को पाकिस्तान से, और कहा हमारे मुल्क छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें यहां जीने नहीं देंगे। कर्नल टीपी त्यागी, आज की लड़ाई किस बात को लेकर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में? आज की लड़ाई दरअसल में टीटीपी के हमलों को लेकर है, और पाकिस्तान ये मानता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान शरण देता है। हालांकि अफगानिस्तान ये कह चुका है कि हम उन्हें शरण नहीं देते। इसका सबूत उन्होंने ये दिया कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर हमले किए, तो उसमें 23 लोग मारे गए। और वो हमले कहाँ किए गए? स्कूल के ऊपर किए गए और मस्जिद के ऊपर किए गए। ये कहते रहे कि हमने टीटीपी के ठिकानों के ऊपर हमले किए। जब तुमने हमले किए अफगानिस्तान में, तब अफगानिस्तान ने, उनके लड़ाकों ने तुम्हारे ऊपर हमले किए, तुम्हारे 24 लोगों को मार दिया और कुछ को बंदी बना लिया। उसके बाद आपने फिर वही पहले की तरह, जैसे आपने काबुल में नूर वली मसूद को ये कहकर कि वो टीटीपी का हेड है, उसके ऊपर हमला किया था। तब आपको याद होगा कि आपके ट्रूप्स की, आपके सिपाहियों की पतलूनों को डूरन लाइन के ऊपर
टांग दिया गया था। खैर वैसे भी आपको आदत है पतलून टंगवाने की, आपने 1971 में भारत के साथ भी टंगवाई थी, और तो और आपका सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी आपकी पतलूनों को बेचा गया था। खैर ये किया। अब उन्होंने फिर जब हमला किया, ये हमले को किसने कंफर्म किया? सुने, तो सर करते ही सुने, है मैं जो आपसे पूर्व राष्ट्रपति। इन अल्फाज की एक सवाल को नहीं कर सकता, सेकंड भाई हमारे साहब, सीनियर बंदे। सुनिए, मैं आपके तो बीच मैं में आपसे नहीं बोला इन था। अल्फाज की मैं सवाल को चाहता नहीं तो कर सकता, मैं आपकी आपकी बड़ी हर इज्जत बात को करता हूं। काट सकता था, हर बात को काट सकता था, मैं नहीं बोला था। एक आर्मी ऑफिसर के बीच में आप बोलने की कोशिश ना करें, चुप रहे। आप सुनिए, अब जब पाकिस्तान ने हमला किया है उनके काबुल के ऊपर और कंधार के ऊपर, जिसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट करजई ने दी है अपनी एक्स पोस्ट के ऊपर, तब अफगानिस्तान ने जो अब हमला किया है बदले में, तब आपकी हालत खराब हो रही है। जिन्हें आप ये कह रहे हैं, आपने शुरू में ही कहा कि साहब ये जो मिलिट्री कमांडर बैठे हैं, इनसे पूछ लो कि क्या अफगानिस्तान हमसे लड़ने के काबिल है। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुराने जमाने की बात को तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में अफगान के लड़ाके सलवार कुर्ता नहीं पहनते, वो बाकायदा मिलिट्री फटीक पहनते हैं। उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आके बाकायदा कंट्रोल रूम से अपने आप को दिखाया है। और आपके अगर उन्होंने एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया, इसका मतलब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। बगैर एयर डिफेंस सिस्टम के तो उसे तबाह नहीं किया जा सकता। तो फिर तो आप उसे नहीं, अब वो उन्होंने विजुअल भी दिखा दीजिए इनको। स्कड मिसाइल टीपी त्यागी जी, इनको भरोसा नहीं होगा तो इनको दिखा देना चाहिए वो तस्वीर जिसमें F-16 मार गिराया गया है। अरे भाई साहब, अफगानी आपके F-16 मार गिरा रहे हैं जहांगीर भाई, मतलब बताइए, कुछ तो लेवल रखिए लड़ाई का। आपके F-16, उनके रॉकेट लॉन्चर्स, कोई मुकाबला है? मैं जल्दी से मैं आ रहा हूं आपके पास। बलोच एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, उनका नंबर में उनका कनेक्शन हमारे साथ लगा हुआ है, मैं उनसे एक जवाब ले लो फिर आता हूं आपके पास। सर, ये जो पाकिस्तान है, ये जिस कॉन्सेप्ट के साथ बना, उसी कॉन्सेप्ट के साथ मुझे लगता है खत्म भी हो जाएगा। सिद्दीकी साहब। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। जी, पाकिस्तान जिस कंसेप्ट के साथ बना, वो कंसेप्ट था नफरत। हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बन गया, और वही नफरत अब तक जारी है। और अब जो इन्होंने अफगानों के खिलाफ जंग शुरू किया है, ये उनकी नफरत की जो नजरिया था, बुनियाद था मुल्क बनाने का, उसकी तबाही का आखिरी शायद अंजाम होगा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने गुज़श्ता कई दहाइयों में 12 ऐसे फैसले किए जिन्होंने मुल्क को कमज़ोर किया, दाखिली तौर पर भी और ख़ारजी तौर पर भी। इलाकाई महाजों को भड़काया और इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन को गैर मुस्तहकम किया। कमज़ोर दाखिली हालात, माशी बहरान, सियासी इंतशार और मुतअद्दिद महाजों के बावजूद इन्होंने अब अफगानिस्तान के साथ महाज़ाराई छेड़ दिया है। ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला है। ये हकीकत सब पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अक्सर फैसले बैनुल अक़वामी ताकतों की खुशनुदी के लिए किए हैं, न कि अपने मुल्क के हकीकी मफाद के लिए। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त इनकी महाज़ाराई सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए है, जो कि सरासर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। और अफगानिस्तान का कशीदगी पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई नुकसानदेह है। और अफगान की जंगी सलाहियतों को नज़रअंदाज करना कतअन गैर दानिशमंदाना अमल है। अफगान सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। 20 साल तक अमेरिका और नेटो अफवाज का मुकाबला नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हल्के में लेना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती हो सकती है, राइट? बड़ी गलती बात सही है, है, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अमेरिका 20 साल तक तालिबान से जंग नहीं लड़ पाया, नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर वो तालिबान को नहीं हरा पाया, तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? मैं हिमांशी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर जहांगीर जी आपके पास आ रहा हूं। हिमांशी जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारे कहावत होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को छेड़कर अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है, क्योंकि जिस जगह को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। देखिए, हर कौम के ना अपने ट्रेट्स होते हैं, और जहां तक अफगानी भाइयों का सवाल है तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है आजादी और बदला। वो कभी भी अपनी शिकस्त से पहले अपनी मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। और जहां तक देखिए, अगर आप स्कूलों पे, मदरसों पे अगर अटैक करेंगे, वो भी रमजान जैसे पाक महीने में, तो रिटेलिएशन तो 100% आएगा। जिसमें आप बच्चे और बूढ़ों को मार रहे हैं, तो कोई भी जो खुद मुख्तार कौम है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जहां तक देखिए, मुझसे पहले मेरे जो पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उन्होंने खाना खिलाया है अफगानिस्तान को। तो 50 लाख जो शरणार्थी अफगानिस्तान से आए थे, उनके लिए तो इन्होंने यूएन से अरबों डॉलर की बहुत हेल्प ली थी, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा तो जनरलों की जेब में चला गया। मैं जानना चाहती हूँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है अफगानिस्तान के अंदर, कितने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाईवेज, और इन्होंने वहां पे और बड़ी चीजें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एक और बड़ी चीज थी जो इन्होंने की है कि इन्होंने खुद एक बैकयार्ड के तौर पे अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। अब जब वो बैकफायर कर रहा है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी तकलीफ इस चीज में है। और अब तो एक और नई खबर आ रही है निकल के, शायद कोई पाकिस्तानी पत्रकार है जो विदेशों में बैठे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर तो ऐसी बात करना संभव नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सेना के और वायु सेना के काफी सारे अधिकारी हैं जो इतने परेशान हो गए कि वो मास रिजाइन कर रहे हैं मुनीर की नीतियों की वजह से, क्योंकि एक तो इनकी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, आईएमएफ बार बार इनको बेल आउट करा रहा है। दूसरा, जो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, चाहे केपीके में हो, सिंध में हो, और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, और उसके बावजूद ये एक फ्रंट खोल देते हैं अफगानिस्तान के साथ में, जब इनको पता है कि भले ही इनके पास F-16 हो, JF थंडर हो, लेकिन आज तक कोई भी अफगानिस्तान को उसकी जमीन पे परास्त नहीं कर पाया। आप ऊपर से हमला करके अपनी जगह वापस लौट जाएंगे, लेकिन जमीन पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। वो पाकिस्तानी सेना किसी भी सूरत में बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर लाने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को मारा जा रहा है या उनको उनके कब्जे में तालिबानी सैनिक ले रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात हिमांशी जी आपने की, मैं उस पर आना चाहूंगा। आप ये लोग बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लाम, ये हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, ये हमारे इस्लामी दोस्त हैं, ये हमारे मुसलमान दोस्त हैं, ये हमारा मुसलमान बिरादर है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये मुस्लिम स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। लेकिन आपने जो बात कही, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही कि रमज़ान जैसे पाक महीने में भी इन लोगों ने मुसलमानों को नहीं बख्शा और महिलाओं और बच्चों के कत्लेआम किए, और फिर खुद को कहते हैं हम पाकिस्तान है। मुझे लगता है जहांगीर जी इसका जवाब दे पाए तो बड़ी बेहतर बात होगी कि भाई आपने रमजान जैसे महीने में मुसलमानों का कत्लो गारत किया, आपने अफगानिस्तान में महिलाओं बच्चों को मारा आपने आतंकियों के नाम पर। कौन सा मुल्क ऐसा करता है? अच्छा विवेक मेरा रिप्लाई सुन लीजिएगा। बिल्कुल मुझे जो है बड़ा दुख हो रहा है कि आपको जो है आपका दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन सुनिएगा बड़े सुकून से। देखें, पिछले 10 दिनों में 6 धमाके पाकिस्तान में हो चुके हैं। मस्जिद में कौन सी दहशतगर्दी थी या कौन सा जो है वो इनका जिहाद था जब मस्जिद इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका होता है और हमारे 26 जो है नमाजी शहीद किए जाते हैं। बन्नू में बाजार में कौन सी जो है ऐसी तालिबानियों को चीज मिलती थी, वहां पे धमाका होता है और 13 लोग हमारे शहीद होते हैं। एक हमारा कर्नल फैमिली के साथ जा रहा था। अरे भाई साहब, तो आम का पेड़ लगाना था ना, बबूल का पेड़ लगा के क्यों बैठे थे आप? अब तो बबूल के झाड़ पे ही बैठना पड़ेगा ना, आम तो मिलेगा नहीं जहांगीर भाई। विवेक भाई मैं भाई साहब, जो मुल्क टीटीपी बनाए, जो मुल्क तालिबान बनाए, जो मुल्क अलकायदा बनाए, जो मुल्क जैश ए मोहम्मद बनाए, जो मुल्क लश्कर ए तैयबा बनाए, वो मुल्क इंसानियत की उम्मीद कैसे कर सकता है? मैं तो यही बात नहीं समझ पा रहा हूं। नासिर भाई एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, एक बार इनका जवाब पूरा हो जाए। आप खुलकर बात कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं खुलकर बात होनी चाहिए। सुनिए तो तालिबानियों ने ऐसा क्या घोल के बना दिया है कि इजराइल में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहता है इजराइल फादर ऑफ दी इंडिया,
इंडिया इज द मदर ऑफ इसराइल और फिर we will लड़बड़ा गए। support our illegitimate फिर child लड़बड़ा गए। अफगानिस्तान अरे भैया, सरबरी। मैं तो लश्कर क्या तैयबा ऐसा- की बात कर रहा हूं, मैं जैश ए मोहम्मद की बात कर रहा हूं, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूं, उसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूं। आप इन लड़बड़ा के आप चले जाते हैं इसराइल। आप पाकिस्तान में आइए, पहले पाकिस्तान के मसले को समझते हैं, उसके बाद आप विदेश भ्रमण कीजिएगा। आइए, रिटर्न टू पाकिस्तान प्लीज, कम आइए, पाकिस्तान पहुंचिए। एक रिस्पॉन्स देना चाहूंगा मैं मैडम को। मैं इनको बड़े जो है इनके ब्लॉग्स भी पढ़ता हूं और बड़ा इनको फॉलो भी करता हूं एज स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। देखिए मैडम, जो भी आपने दुनिया जहां की मिसाल दी, यूएसएसआर की दी, यूएसए की दी, यूके की दी, देखें जो अफगानिस्तान है वो अपनी ड्यूरेन लाइन को मानता ही नहीं है कि ये हमारी कोई ड्यूरेन लाइन है, ठीक है। और दूसरा, जब हमने हमला किया था वहां से पाकिस्तानी कार, जिसको CNIC कहते हैं, NIC कहते हैं, वो आपके टीवी चैनल ही दिखा रहे थे, ये देखें पाकिस्तान ने इतना जुल्म कर दिया। और हमने कोई उनको घुस के नहीं मारा, हमने वहां पे जो ठिकाने थे वहां पे एयर स्ट्राइक किए। अगर कोई करेगा तो हम अब जो है एशिया के ईगल बन चुके हैं पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई मिलिट्री हथियार लेते नहीं है बल्कि देते हैं, चाहे भाई अजरबैजान साहब, आप देख लें, एशिया के चाहे ईगल नहीं, इंडिया एशिया देख लें, के चाहे एशिया के च्युइंगम बन चुके हैं आप एक तो आप चिपक गए हैं एशिया में जबरदस्ती। आपके एशिया में कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, कुछ करते वर्ते हैं नहीं, बेरोजगार बैठे हैं और आतंकवादी बनाते हैं। और दूसरा, हर मुल्क आपको चबाकर थूक चुका है, वो च्युइंगम है आप अमेरिका के च्युइंगम बने, अमेरिका ने आपको देखिए क्या किया। अभी आप रशिया के च्युइंगम बने, अभी आप चाइना के च्युइंगम बने हुए हैं। बिल्कुल, वो हम कैसे बने हुए हैं कि स्टीफन फाइल में ये नहीं लिखा कि श्री मोदी साहब जो है किस तरीके से अमेरिका को खुश करने के लिए डांस करने आए। ये श्री मोदी साहब ने ये कर दिया कि अभी महीने भर पहले सल्यूट कौन मार रहा था? और शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शहबाज शरीफ खड़े हो जाओ, चलो स्टैंड अप, हुर्र, और शहबाज शरीफ खड़े हो गए। बताइए ये कौन कर रहा था? तो फाइल में लिखा हुआ है, भगवान जाने एप्स्टीन ने सच लिखा या झूठ लिखा। यहां पर बताइए ना, ये तो दुनिया के सामने है। जहांगीर जी कैसे दुनिया को मुंह दिखाते हैं आप लोग, बड़ी शर्म आती है मुझे, मैं क्या करूं, आप लोग पड़ोस में है फिर भी। चलिए आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री को स्टैंड अप जैसे क्लासरूम में अटेंडेंस लगता था बच्चों का, वैसे अटेंडेंस लगवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रधानमंत्री से। आपके प्रधानमंत्री भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सल्यूट करते हैं। निसार भाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत बुरी हालत है जहांगीर जी। तौबा 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 तौबा, लाहौल विला कुव्वत। भगवान ऐसी किस्मत किसी मुल्क वासियों को ना दे जैसे पाकिस्तानियों की है। तौबा तौबा तौबा, हे भगवान। निसार जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं टीपी त्यागी सर आपके पास आ रहा हूँ। बड़ी बुरी हालत है निसार भाई, बहुत बुरी हालत। जहांगीर भाई जो बहन मुसलमान की बात किया कि रमजान में ये लोग अटैक किया, मैं पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता हूँ, पाकिस्तानी वो काम के लिए अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग इस्लाम से फायदा उठाना जानता है, उस इस्लाम को इज्जत कराना नहीं जानता है। ये लोग जब से ये लोग अच्छा मुसलमान, पहले में बोला कि ये अच्छा मुसलमान नहीं, ये रोजा, रमजान, अल्लाह, जहाद, कुरान सब का इज्जत नहीं करता है। देखिए जब ये बोला कि मस्जिद में कान ब्लास्ट करता है, यही वहशत, यही मस्जिद में ब्लास्ट कराने में मुजाहिदीन और तालिबान को आपका आईएसआई और आपका फौजी लोग सिखा दिया कि 20 साल हमारा रिपब्लिक दौर में था, इसी पाकिस्तान से यही तालिबान आ रहा था और अफगानिस्तान में मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया, कुरान शरीफ के अंदर बम रखा, ब्लास्ट किया, ट्रेनिंग लिया था पाकिस्तान आईएसआई और फौजी से। यही वहशत आपके फौज और आपका आईएसआई लोग दिया था कि अभी आपकी गिरबान में आया। दूसरी बात, आपकी यादी पश्तूनों के मस्जिद में आपके फौज कुत्ता बांधा था मस्जिद के अंदर और पश्तूनों को बोला था कि आपसे एक कुत्ता अच्छा है। मस्जिद में एक कुत्ता बांधा ये अच्छा है, आपके फौज किया था। इस्लाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये बेइज्जती आपने किया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि तालिबान हमारे सामने कुछ नहीं, तालिबान को हम 2 मिनट में मसल कर रख देंगे। तालिबान की औकात ही क्या है पाकिस्तान के सामने? देखो यही तालिबान इन लोगों के पास था, ट्रेनिंग दिया है यही लोग।
जो सीखा तालिबान इन लोगों से सीखा। तालिबान के उस्ताद ये लोग, अगर तालिब बुरा है ये तालिब से भी बुरा है, अगर तालिब गलत है ये तालिब से ज्यादा गलत है। और साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आप जो फितना और खवारिज बोलता है, यही टीटीपी खुद आईएसआई बनाया, यही मंगलबाग शुरू किया पेशावर से। मुझे अच्छी तरह याद है, करीब 25 या 30 साल पहले मंगलबाग पहले शुरू किया, वही पेशावर से, बाद में यही टीटीपी बन गया। टीटीपी अभी इन लोगों के पास है। जैसा ये लोग जहाद के नाम से फायदा उठाया, जहाद खत्म हो गया, तालिबान आया, यह तरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया टीटीपी के नाम से। यही तालिबान इनके पास है, टीटीपी इनके पास है। और दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो आपने रिफ्यूजी कब बोला, हमारा मुल्क जब चलो आपके भरोसा किया, आप मुसलमान है, आपके मुल्क में आया, अगर आपके मुल्क में लड़ाई शुरू हुआ जैसे आपने अफगानिस्तान में किया 50 साल, अगर आप मजबूर होकर कई दूसरे मुल्क जाते, कहा जाते आपके पास कहा है, चाइना आपको एतबार नहीं करता है, इंडिया के साथ दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी, ईरान आपके ऊपर एतमाद नहीं करता है, यूरोप में कई जगह, कई दुनिया में, कई दुनिया कोने में आपके लिए जगह नहीं, बोलता है पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान टूरिस्ट। देखो ये सब पाकिस्तानियों के लिए क्यों मिला? आपके सरकार के गलत पॉलिसी से, आईएसआई के गलत पॉलिसी से। और मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान मुल्क का इख्तियार किसी पाकिस्तानी के पास नहीं। भाई साहब ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। बात बहुत सीधी सी है। बासित अली पाकिस्तान से, पाकिस्तानी यूट्यूबर हमें ज्वाइन करें। बासित अली जी बहुत स्वागत है आपका। टीपी त्यागी सर का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद बासित जी आपके पास आ रहे हैं। टीपी त्यागी सर, क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अटैक किया और जिस हिसाब से अब तालिबान ने रिटालिएट किया, मुझे लगता है कि मामला गंभीर होने वाला है। देखिए, ये लोग तालिबान को कमजोर समझते थे और यही कारण था कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम कहीं समुद्र से नहीं आए, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे का मालूम है। यानी कि उनके सेंटेंस में ऐसा लग रहा था कि जैसे तालिबान उनके लिए कुछ भी नहीं है। पर इन्होंने ये भूल गए कि हर चीज देश काल पात्र के हिसाब से बदलती है। आज की तारीख में जो तालिबान है वो एक आर्मी बन चुकी है और उसके पास अमेरिका के छोड़े हुए वो सब हथियार है जिसका कबूलनामा खुद इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास तो इस तरह की असॉल्ट राइफल है जो अट्रैक्ट करके और गर्मी से, धुएं से पता लगा के दुश्मन को मार लेती है। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अब वो तालिबान डिफरेंट है। पर आपने सवाल पूछा कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। देखिए, अब जब इनकी लड़ाई होगी तो जैसा इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, मर गए और हिंदुस्तान के पास आए कि सीज फायर कर लो प्लीज, सीज फायर कर लो, ऐसा ही ये अब सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई के पास जाएंगे कि किसी तरह से सीज फायर करवा दो। वो सीज फायर भी आराम नहीं है, उसमें भी 2 पॉइंट है। पहली बात तो ये, अच्छा, ये तालिबान से जंग रुकवाने के लिए भी जाएंगे अभी कतर के पास या सऊदी के पास? पहला पॉइंट तो ये कि मान लो अगर हो भी गया सीज फायर या इसमें कोई बात हो गई, क्या टीटीपी मानेगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 40 कबीलों से भी ज्यादा के खूंखार लड़ाके हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है और जो कॉमन सब में है वो है कि पाकिस्तान की आर्मी को ध्वस्त करना है। यानी कि अगर अफगानिस्तान के साथ कुछ आपका समझौता हो भी गया तो टीटीपी उसे नहीं मानेगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब हो सकता है कि इन्हें 2 काम करने पड़े। सबसे पहले तो ये करना पड़े कि अच्छा जी, हम डुरंड लाइन के ऊपर फेंसिंग नहीं लगाएंगे। दूसरा ये करना पड़े कि जो अफगान के शरणार्थी हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें इज्जत के साथ में रखेंगे और उनको एक मुश्त ताकत के साथ अफगानिस्तान में नहीं भेजेंगे। ये 2 शर्तें इन्हें शायद माननी पड़ सकती हैं अगर अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई सीज फायर होता है। नहीं, मुझे लगता है लेकिन पाकिस्तान अगर डील करेगा तो उस डील में भी खोट है। बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं। बासित अली, क्यों अफगानिस्तान आपके पीछे पड़ा है? आपका किसी भी पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिलेशन नहीं है, क्या वजह है ऐसी? मेरी बात सुने, सबसे पहले तो आप लोगों को यह चाहिए था
कि इस वक्त चूंकि मैं पाकिस्तान को डिफेंड करने बैठा हूं, पाकिस्तान मुसलमानों का सुपर पावर है एक, तो आप सबको सीटों से खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, मुझे सलूट मारना चाहिए था। पता इज्जत का को पता चलता, क्योंकि हम आपको पता है एक वर्ल्ड पावर है इस वक्त, तो सारे खड़े हो जाएं पहले, शाबाश, मेरा एहतराम करें पहले। अब हंस रहे हैं यार। सुपर पावर की सुपर बेइज्जती होती है। जैसे शहादत को सर्वोच्च सम्मान मिलता है, ऐसे ही आपकी जो सुपर पावर सो कॉल्ड है या आपकी जो कॉवर्डिस है, उसका बार बार बेइज्जती होती है। मैं आपको 2-4 गिनाऊं क्या? अरे वो देश जो अपने सिपाहियों की बॉडी को पहचानने से मना करते। ठीक है, टीपी त्यागी जी वापस लौट रहे हैं, बासित अली जी पूरा कीजिए। जी, उसके बाद ये देखें, रातों रात हमने अफगानिस्तान का जो भूसा बनाया है, उसके बाद तो आपको समझ आ जानी चाहिए, इतनी पोस्टें इनकी तबाह कर दी, कुछ नहीं बचे ये। और अभी भी मैं, बल्कि अफगानी बैठे हुए, इनके लिए तो मैं कफन पहले लेके आया हूँ, ये देखें लाइव शो में, कि इनको कफन पहले दे दूं मैं, कि अगर जरूरत पड़े तो बाद में मुझे ना देना पड़े, पहले ही कफन ले जाएं, क्योंकि हमने इनको तबाह कर देना है अगर ये दोबारा छेड़ेंगे। तो आप सबको मैं यही कहूंगा, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में जैसे आपको सबक सिखाया, अफगानिस्तान को सबक सिखाया, हम सबको ऐसे ही जो छेड़ेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को अब सुपर पावर मुसलमानों का कहते हैं। ये बच्चा है, इसका बातों के सीरीज मत लीजिए। इसका टोपी कोई यूरोप से, कोई कुछ मामा यूरोप गया था, ये टोपी लाया, एक कफन लाया, ये छोटा बच्चा है। अब बासित अली बेटा, मैं तुम्हारा बातों सीरीज नहीं लूंगा, और मेहमानों से भी बोलता कि बच्चा है, इसका बात सीरीज मत दी। ऐसा ही बोला है, वो दूसरा चेंज किया, वो गया ये आया, ऐसा ही बोलने के, ऐसा ही एक टोपी भी दिया, वरना ये इसी तरह टोपी पाकिस्तान में कोई रवाज नहीं है। इसी तरह टोपी कोई नहीं पहनता है, वो सफेद टोपी पहनता है बस। ये ना भी आपको मुसलमान बोलता है, सुपर पावर बोलता है। ये छोटा बच्चा जो बड़े बड़े बातें करते हैं, वो जैसा है। और साथ साथ देखो बासित अली, मैं सोचा पाकिस्तान के बहुत तजुर्बा है अफगानिस्तान के साथ, जो जलालाबाद जंग है, जलालाबाद जंग में तुम अफगानिस्तान से बाहर बैठे हुए हो और एक मिनट बेटा, अपनी आइसक्रीम खा लो, मैं आइसक्रीम ले लूंगा, चुप हो जाओ, एक आइसक्रीम तुम्हारे लिए ले लूंगा, चुप हो जाओ। एक बार नहीं 10 बार अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथ से शर्मिंदगी महसूस किया है। एक बार इस अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के जमाने में यही पाकिस्तान मुजाहिदीन के साथ जलालाबाद में अटैक किया, बहुत बड़ा शर्मिंदगी हुआ। और अफगानिस्तान बड़ी कोई चीज है, रात के बाद तो तुम्हें कोयले खाने चाहिए, तुम्हारी तो जुबान पता नहीं कैसे चल रही है। जो तुम्हारे साथ रात को हुआ है, रात को कीमे बने तुम लोग, तो बोटियां बनी है तुम लोगों की। इसके घर में कुछ बड़ी कोई सियासतदान नहीं क्या जाए टीवी में बैठकर एक छोटा बच्चा भेजा है और सियासत में बात करता है। अभी आसिम ये क्या नाम था इसका, बासित अली को बोलता हूँ, बासित अली बेटा बड़े बड़े बात मत करो टीवी में। जब टीवी खत्म हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम, एक बिस्किट, वालद भी आप कह सकते हो, वालद भी कह सकते हो। यहाँ बेटा बेटा नहीं चलता, मुझे बेटा नहीं कहना, कोई बेटा बेटा नहीं है, ठीक है? सब आप डिफेंड करने आए हो, मैं अपने मुल्क को डिफेंड करने मेरे बेटा हो, मेरे बेटा बहुत तमीज वाला है मेरे बेटा। अल्लाह ना करे कि तुम मेरे बेटा हो जाएंगे। ये बोलता है तुम एक बिस्किट ले लूंगा, एक बिस्किट और एक आइसक्रीम ले लूंगा, बड़े बड़े बात मत करो अपनी। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। बासित अली जी, आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन अ सीरियस नोट, कि आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं। आप अफगानिस्तान को, आप जहां पर जब अमेरिका के निकलने के बाद आईएसआई और पाकिस्तानी हुक्मरानों की एक बड़ी फौज, आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं चेक करवाता हूं, हिमांशी जी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद सिद्दीकी साहब आपके पास आ रहा हूं। हिमांशी जी, अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद आईएसआई की टॉप लीडरशिप और इनके पॉलिटिशियंस के टॉप लीडर्स जो है वो कैंप कर रहे थे लगभग 1 साल तक अफगानिस्तान, काबुल में। बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को एज अ स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड यूज करे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में, वो है भरोसा। अगर आप लगातार छल किसी के साथ करेंगे तो वो भरोसा टूटता है, और उस भरोसे के वजह से जो इनके रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं, क्योंकि आप एक तो उनके नाम पे मॉनेटरी एड्स ले रहे हैं, दूसरा आप उनको उनके लिए इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, वो किसकी जेब में जा रहा है, पाकिस्तानी जनरलों की। दूसरा, जब
अफगानिस्तान में जब खाद्य का संकट आया था तो भारत ने अपनी तरफ से गेहूं भेजने की पेशकश की थी, पाकिस्तान ने उसको भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से हमने ईरान की तरफ से रास्ता निकाल के भेजने की कोशिश की थी। आप एक इतनी छोटी सी बात देखिए कि अगर कोई देश भूखा मर रहा है और एक दूसरा देश उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान बीच में, मतलब ये तो एक शर्मनाक बात हो गई कि आप एक भूखे को भोजन भी नहीं कराने दे रहे, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। तो जब आप अफगानिस्तान को इतना ज्यादा पुश करेंगे तो वो क्यों आपके दोस्त रहेंगे? उसके अलावा जब आप उनके भीतर भी कलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सिर्फ एक तालिबान नहीं है, तालिबान के अलावा भी बहुत सारे सक्रिय ग्रुप वहां पर हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो अंदरूनी कलह वहां पे कराए और किसी ना किसी तरीके से तालिबान को अनस्टेबल करने की कोशिश करे। तो जब ये चीजें पकड़ में आती हैं तो अब देखिए वहां पे इन्होंने बगराम जो एयरबेस है वो भी अमेरिका को प्रॉमिस कर दिया है कि हम आपको देंगे, और अब आप उनको दे नहीं पा रहे हैं तो अब आप अफगानिस्तानियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि अफगानिस्तान इनके साथ में टेबल पे आके बैठ के बात चले इनकी शर्तों पे। लेकिन क्योंकि जैसा मैं पहले कह रही हूँ कि अफगानी जो है बहुत खुद मुख्तार लोग हैं, वो इनकी शर्तों पे नहीं करेंगे। इस समय जो तालिबान सरकार है वो चाहती है कि स्टेबिलिटी आए, और ये वो स्टेबिलिटी आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी उसको बहुत सारे देशों से अपना जो यूएन में अपने लिए एक जगह चाहिए या पूरे विदेशों में जो जगह चाहिए उसके लिए सरकार का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हिमांशी जी, क्या पाकिस्तान किसी और के एजेंडे पर भी काम कर रहा है? क्या यूएस का कोई एजेंडा है बगराम एयरबेस को लेकर? बासित अली कुछ कहना चाह रहे, जी बोलिए। देखिए मैं ये कहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान मामलात में हम दखल अंदाजी करते हैं अफगानिस्तान के। देखिए हम वो हैं, आप थोड़ा इस चीज को समझें कि हमने 70,000 लोग अपने अफगानिस्तान के लिए शहीद किए हैं। सोवियत यूनियन के बाद हमारे मुजाहिदीन जो हैं आज भी कब्रें उनकी अफगानिस्तान में। हमने 150 अरब डॉलर इनके लिए हमने नुकसान किया। हमने 40 साल 30 लाख मुहाजिरीन को अपने मुल्क में रखा है। हमने इनके लिए अस्पताल बनाए, इनमें इनकी सड़कें हमने बनाई, इनकी बिजलियां हमने लगा के दी, वहां पे सब कुछ हमने किया इनके लिए। ये हमें फिर देखे ना, नमक हरामी फिर हमारे साथ होगी, हमें ही कोई आंखें दिखाएगा, फिर हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम पहले सब्र करेंगे, देखते रहेंगे, फिर हमने तो वाट लगानी है। इनके लिए सबसे बड़ा मसला इनका क्या हुआ? अमेरिका के साथ जंग। एक मिनट, अमेरिका के साथ अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट सबसे पीछे है, शायद आपको पता होगा वासिफ। जब से ये मुल्क बना है अमेरिका ने इनको डाउन करके रखा। हमने इनके अमेरिका से सुलह कराई तब भी ये अब भी ये नहीं समझते, वरना अब तक तो ये तबाह हो चुके होते। अब हमने जब जिसने सब कुछ ठीक किया उसी को ये आंखें दिखाएंगे, फिर हम इनको छोड़ेंगे? मुझे ये बताएं। फिर हम तो फिर पाकिस्तान है, फिर हम तो वो हैं जिसने बनियानल महसूस करके इंडिया को वाट लगा दी थी। ये तो कोई चीज ही नहीं। पाकिस्तान ने मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, पाकिस्तान ने उसके नाम पर अरबों खरबों की डॉलर की जो एड है वो ली है, जो कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की जेब में गई है। वो विकास कहाँ है? वो निसार का बताएंगे, निसार का विकास कहाँ है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया है? हमने अपनी जीटी रोड खोली इनके लिए, जीटी रोड अपनी सरकार ने पाकिस्तानी फौज सबसे बड़ा नमक हराम है। इसलिए कि देखो बासित अली बच्चे बात सुनो, जब यही जो पाकिस्तान अभी पाकिस्तान बन गया, ये अफगानिस्तान के खैरात से बन गया। अफगानिस्तान लोग के खैरात से पाकिस्तान बन गया। बहुत सारे पैसे मिल गया यूरोप से, अमेरिका से। अभी भी जो शहबाज शरीफ गया ट्रंप के पास सलूट मारता है, पैसा लिया, यही लफड़ा पैसे के लिए किया है। सबसे बड़ा नमक हराम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खैरात से बन गया। आप नमक हराम है कि उससे अफगानी के पैसे नहीं तो क्या ये वाला हमला भी पैसों के लिए किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नासिर जी उठा रहे हैं। मैं सिद्दीकी साहब के पास जा रहा हूं। सिद्दीकी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो क्या ये बात सही है कि ये जो इंसिडेंट इस वक्त हम अफगानिस्तान पाकिस्तान का देख रहे हैं, ये भी बगराम एयरबेस या पैसों के लिए हो रहा हो? वी नेवर नो। जी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक ऐसे संजीदा और सीरियस डिबेट में एक जोकर को लाकर बिठाते हैं जो बहुत ही गैर तहजीबी, गैर झूठी बातें बताता है। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर। दूसरा, आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये सब कुछ जो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए कर रहा है, ताकि अमेरिका कुछ डॉलर उनको उनके कटोरे में डालकर उनकी माईशत को थोड़ा सा दवाम दें
और इनके फौजी हुक्मरानी करते रहें और कुछ नहीं है इसके अंदर। बलूचिस्तान में ये जो बदमाशियां कर रहे हैं, जो झगड़े कर रहे हैं, जो खूनरेज़ी कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में लोगों के घरों में घुसकर उठा रहे हैं लोगों को, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अपने मुसलमान कहते हुए। ये इस्लाम के कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, इस्लाम का सौदा कर रहे हैं। हमेशा इस्लाम इनके लिए कमाई का एक वसीला है। ये मुसलमान भाई कहकर, मुसलमान बरादर मुल्क कहकर वहाँ उनसे भीख मांगते हैं। आपका जवाब, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, चूंकि हिंदुस्तान अतिथि देवो भव में यकीन रखता है, इसलिए सिद्दीकी साहब, हम जिस भी पैनलिस्ट को बुलाते हैं हम विद ड्यू रिस्पेक्ट बुलाते हैं और को पैनलिस्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। चूंकि उनकी बात थोड़ी सी ओछी है या फिर हल्की बातें करते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि वो गंभीर पॉइंट्स पर बात करें। बासित अली, बाकी आपके सवालों का जवाब देंगे। बासित अली जी। मैंने पहले भी प्यार से बात की, आपके इंडियन गेस्ट बैठे हुए, बाकी फीमेल बैठे हुए, कितने प्यार से आपसे स्टार्ट में कितनी अच्छी तरह बात शुरू हुई है। लेकिन कोई इस तरह के जोकर बोलेगा, कोई इस तरह बोलेगा तो फिर मैं भी नहीं, मैंने उनको टोक दिया इसीलिए कि भाई हमने आपको आमंत्रित किया है, आप हमारे मेहमान हुए, तो इसलिए को पैनलिस्ट के रेस्पेक्ट के लिए हमने उनको एक ताकीद दे दी। बाकी आगे से वो इस बात का ख्याल रखेंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप ये हमला भी पैसों के लिए कर रहे हैं? क्या ये किराए के हमले हैं? क्या अमेरिका के लिए आप कर रहे हैं? क्या बगराम एयरबेस के लिए आप ये सब कर रहे हैं? जवाब देता हूं, लेकिन इन्होंने गलत बात की है, इनसे कह सॉरी कर रहे हैं, वरना मैं इनको अगर ये कहूंगा इनके मुंह पे मुंह ही नहीं है, सिर्फ टेंड है, ये बात ही टेंड से कर रहे हैं। नहीं, फिर वही टेक मेरा होगा कि आपको भी अपने को पैनलिस्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। अब्दुल बासित, आपको भी अपने को पैनलिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। नहीं हो गलत, मैंने तो गलत बोला ही नहीं। अच्छा खैर, देखिए, पाकिस्तान डॉलर ले, पाकिस्तान यूरोज ले, पाकिस्तान पाउंड्स ले, जिसको दुखती है दुखती रहे, पाकिस्तान तो लेगा जहां से मिले, अपने पैसे हमारे। खुद की नियत और कैरेक्टर को बेच के पैसा लिया भी तो क्या लिया? फिर जब खुद की नियत कैरेक्टर ही बेच दी, खुद के मुल्क को ही बेच दिया, खुद के इस्लाम, खुद के ईमान को ही बेच दिया, तो फिर उस पैसे का क्या काम? अब्दुल बासित, हम कोई किसी को अफगानिस्तान को हम क्यों बेचेंगे यार? हमारा अफगानिस्तान से नहीं, आपने अपना ईमान बेच दिया ना, वही तो कह रहे हैं सब। चलिए, समय बहुत सीमित, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, यह आज कोई नई नहीं है। यह तनाव की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है, जो समय समय पर फट पड़ती है। ये एक वोल्केनो की तरह हो चुका है मामला, एक ज्वालामुखी की तरह कि आग अंदर है और कभी भी फटेगा। और वही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इस बार का जो मामला है, इस बार जो तनाव की स्थिति है, वो ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिहाज से। खास पेशकश में इतना ही। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।